चला, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, वहाँ निर्णय तो हुआ है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। तो अब इंसाफ कभी न कभी तो मिलेगा, कभी न कभी तो इंसाफ मिलेगा। अखिलेश जी ने कल कहा था कि चूंकि वो मुसलमान है इसलिए उनको सजा हुई, क्या कहेंगे? हाँ, ये सही है कि देखिए, इस समय जो समय चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, एक तो विपक्ष के साथ, और विपक्ष के साथ विपक्ष को ही ख़त्म करना चाहते हैं। विपक्ष को झूठे केसों में फंसा करके उनको जेल में भेजना, उत्पीड़न करना, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नेताजी, कभी आप तो खासकर देखिए, पूरे प्रदेश में विपक्ष के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोगों पर और खासकर मुसलमानों, पूरे प्रदेश में उत्पीड़न चल रहा है। इतनी समस्याएं हैं प्रदेश में, उधर ध्यान नहीं है सरकार। और इस सरकार ने 10 साल में और उत्तर प्रदेश में 7 साल में जो भी वादे किए थे जनता के बीच में, अभी तक इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। केवल विपक्ष को ख़त्म करना, पिछड़े वर्ग के लोगों पर और खासकर विपक्ष के लोगों पर झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेज देना, और खासकर मुसलमानों के साथ। और इतनी बेईमानी, हर तरीके की बेईमानी, भ्रष्टाचार इतना है। और हम तो कहेंगे, मैंने तो जो अभी तक देखा है, अभी तक तो सरकारें बहुत सी रही हैं बेईमान। सरकार समाजवादी पार्टी को छोड़कर के कुछ सरकारें बेईमान रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेईमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के समय जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो वादे किए थे किसानों के बीच, जनता के बीच, अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया। देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बिजली की समस्या, और बिजली पर इतना रेट बढ़ जाना। आप लोग भी बिजली का प्रयोग कर रहे होंगे, इनका मीटर इतना तेज भाग रहा है, इतना बिल, जो 4th क्लास के संविदा पर कर्मचारी हैं, क्लास के हैं, और यहाँ तक कि जिनको अगर 40,000 50,000 रुपये की आमदनी हो, उनका बिल अगर 15,000 20,000 आ जाए तो फिर परिवार नहीं चल सकता है महंगाई की वजह से। तो परेशानियाँ हैं इस सरकार में, बहुत सी परेशानियाँ हैं। तो ये तो पूरे उत्तर प्रदेश। लेकिन सर, आजम खां जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनका परिवार जिस परेशानी से जूझ रहा है, समाजवादी पार्टी किस तरीके की सहानुभूति रखती है और किस तरीके से आप उनके लिए खड़े हैं? नहीं, हम लोग पूरी तरह से समाजवादी पार्टी, हम सब लोग पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़े हैं। नेताजी प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है, तो क्या नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में इतने बड़े सीट पर समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या कांग्रेस को रोकने में? देखिए, हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी को हटाए। और देखिए, कांग्रेस को भी छोड़ना चाहिए था, जो वादा किया था, जो सीटें देने को कहा था, वो दे देना चाहिए था। लेकिन देखा गया कि नहीं लग रहा कि, और तब भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है, मजबूती के साथ है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के। अखिलेश यादव का जो कुछ दिनों पहले एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं सीटें मांग नहीं रहा बल्कि मैं सीटें दे रहा हूं। तो इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर अखिलेश यादव के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने वादा किया था, कुछ सीटों का वादा किया था, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही पता है।
तो वो सीटें देना चाहिए था। तो इसलिए हमारा अब भी हम चाहते हैं, पूरी समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन में हम 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाब रहें। इसलिए मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान तो आया, उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम अपने स्तर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम इतनी ताकत रखते हैं। तो लेकिन हम तो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को हटाने का है और मजबूती के साथ हम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हटाने का काम करेंगे। सर, जिस तरह से कांग्रेस जो है, बिना कांग्रेस के क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, बिना कांग्रेस के सत्ता परिवर्तन हो सकता है, बीजेपी को रोकने में कामयाब हो सकती है बिना कांग्रेस के? इस तरह से कांग्रेस के खिलाफ देखिए, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस भी साथ रहे, अन्य पार्टियां भी साथ रहें, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं साथ रहें और जैसे भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हटा। बिना कांग्रेस के क्या रोक पाएंगे?